There's other shootings in life and almost disappear. So let's shut them off and die. For you and for you, not the light of your एपिसोड के स्टार्ट में बारिश हो रही होती है और एक बंदा बोलता है, मैं जापान को आज़ाद करवा के रहूँगा। और ये सब न्यूज़ में दिखाया जा रहा है और न्यूज़ वाला इस बंदे का नाम आत्सुशी सावास्की बताते हुए बोलता है कि ये लीडर है उस ग्रुप का जिन्होंने फुकुओका बेस पे कब्जा कर लिया है और ये पहले की जापानीज़ गवर्नमेंट का चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी था और वॉर के बाद ये चाइनीज़ फेडरेशन में भाग गया था और हाल ही में हुए ज़ीरो के कामों के बाद ये अपनी चाल चल रहा है। ब्लैक नाइट्स इससे रिलेटेड है या नहीं, इसकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सब ब्लैक नाइट्स के मेंबर भी देख रहे होते हैं और बोलते हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दीथार्ड बोलता है कि क्योटो हाउस भी इसमें शामिल नहीं है। कालेन फिर ज़ीरो से बोलती है कि अब हम क्या करें। अब नेक्स्ट सीन में हमें एवलॉन शिप के अंदर लॉयड को दिखाया जाता है जो न्यूज़ देख रहा है यही, और तभी सिसिल आती है और बोलती है कि स्नाइजल कहाँ है। लॉयड बोलता है कि वो टोक्यो सेटलमेंट में और हमें कुछ काम करना पड़ेगा गैफ्यून डिस्टर्बर से निपटने के लिए। सो गाइस, ये जो गैफ्यून डिस्टर्बर है ये वही डिवाइस है जो रक्षाता ने बनाया था और जिससे लैंसीलॉट का काम करना भी बंद हो गया था। अब सुजाकू को दिखाया जाता है जो एक वॉच को देख रहा है और याद करता है कुछ, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुजाकू यूफीमिया को बोलता है मैं तुम्हारा नाइट नहीं बन सकता। यूफीमिया उससे बोलती है कि तुमने जो ऑर्डर्स नहीं माने थे अगर ये उसकी वजह से है तो कोई बात नहीं, वो एक नेचुरल चीज़ थी। सुजाकू बोलता है कि ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं, मैंने अपने फादर की जान ली थी, मुझे इसकी सज़ा कभी नहीं मिली, मैं बस जी रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अगर सोल्जर्स मर रही हैं, 11 इतना सफ़र कर रही हैं और मैं नहीं, तो मैं एक नाइट बनने के लायक नहीं। यूफीमिया भी बोलती है कि मैं भी एक नाइट डिज़र्व नहीं करती। फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तूफ़ान की वजह से ब्रिटेनियन सवास्की और जनरल काओ की फ़ोर्स पे ज़्यादा बड़ा अटैक नहीं कर पा रहे हैं और एयर स्ट्राइक भी नहीं कर सकते वो। इसी दौरान स्नाइजल डार्टन को ऑर्डर दे रहा होता है कि दूसरे नेशन को कांटेक्ट करने को जिससे उन्हें सपोर्ट मिल सके। कि तभी यूफीमिया वहाँ आ जाती है और बोलती है कि क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, मैं सब वाइस रॉय हूँ। स्नाइजल मगर मना कर देता है। तभी डार्टन बोलता है कि वाइस रॉय कॉर्नीलिया ने बोला है कि यूफीमिया को इस मैटर में इन्वॉल्व न किया जाए। यूफीमिया को लगता है कि कॉर्नीलिया नाराज़ है क्योंकि उसने सुजाकू को अपना नाइट बनाया था। तभी स्नाइजल डाल्टन से बोलता है मैं एक बंदे को जानता हूँ, उससे मदद के लिए बोलूँगा मैं। अब एशवर्ड एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बोलते हैं कि इस साल का स्कूल फेस्टिवल कैंसिल करना पड़ेगा। रेवल बोलता है क्यूशू में हुए इंसिडेंट की वजह से ऐसा करना पड़ेगा। मिली नीना से बोलती है कि उन बूथ्स का क्या हुआ जो हम आर्ट म्यूजियम से लेने वाले थे। नीना बोलती है मैं वहाँ आज जाने वाली हूँ और साइंस म्यूजियम भी जाने की सोच रही हूँ क्योंकि लॉयड ने मुझे बोला था कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। रिबल बोलता है वो प्ले बॉय, और फिर मिली उससे थोड़ी अजीब तरीके से देख के बोलती है कि तुम अपना काम करो। रिबल बोलता है ये काम 3 बंदों का है और बाकी कोई यहाँ मौजूद ही नहीं है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शर्ली को उसका लेटर मिल गया था जो उसने लल्यूश के लिए लिखा था, जिसमें वो उससे मिलने को बोलती है और उसमें उसने ये भी लिखा होता है कि लल्यूश ही ज़ीरो है। अब प्रेजेंट में उसकी मेमोरीज मिट जाने की वजह से वो कन्फ्यूज़ है कि इसका क्या मतलब है। अब नेक्स्ट सीन में लैंसीलॉट पे एक फ्लोटेशन सिस्टम लगाया जाता है जिससे वो उड़ पाएगा। सिसिल सुजाकू से पूछती है कि तुमने नाइट की पोजीशन क्यों छोड़ दी। सुजाकू बोलता है यूफीमिया अभी भी मेरा साथ दे रही है इतना सब कुछ होने के बाद, और अगर दोबारा कुछ मैंने किया तो वो खुद को जिम्मेदार मानेगी और खुद को ब्लेम करेगी। दूसरी तरफ यूफीमिया क्लोविस के मेमोरियल म्यूजियम में होती है और क्लोविस की पेंटिंग के सामने खड़ी होकर बोलती है कि कैसे वो सबके ऊपर बोझ है जबकि वो सिर्फ कुछ करना चाहती थी, और माफ़ी मांगती है लल्यूश और नानली को ना बचा पाने के लिए। अब नीना म्यूजियम में आ जाती है बूथ लेने के लिए, मगर एक पुलिसमैन उसे अंदर जाने से रोक देता है और बोलता है कि अंदर अभी एक रॉयल फैमिली की मेंबर है तो तुम नहीं जा सकती। अब नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक नाइट्स की सबमरीन दिखाई जाती है जिसमें ज़ीरो बोलता है कि हम सवास्की के साथ नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ एक पपेट है चाइनीज़ फेडरेशन का। ब्लैक नाइट्स के मेंबर पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो फिर, तो ज़ीरो बोलता है कि मैं टोक्यो को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता हूँ। बाकी मेंबर्स बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटानिया की स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ीरो बोलता है कि क्या तुम सिर्फ बैठ के वेट करोगे कि कोई और ब्रिटानिया को डिफीट करे, क्या तुम वेट करोगे कि एक दिन हमें एक सही मौका मिलेगा। पागल मत बनो, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। अब यूफीमिया म्यूजियम से जा रही होती है अपनी कार में कि तभी नीना उसकी कार के सामने आ जाती है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं ऐसा करने के लिए, मगर तभी यूफीमिया को याद आता है कि ये वही लड़की है जो होटल में थी, और वो बाहर आके उन्हें रोक देती है और बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है। अब बारिश रुक चुकी है और ब्रिटानिया अटैक कर सकते हैं। गिलफोर्ड सुजाकू को भेजने के लिए तैयार है। सवास्की तभी मिसाइल लॉन्च कर देता है एवलॉन पे, मगर एवलॉन शील्ड एक्टिवेट करके इससे बच जाता है।
अब सीसीएल सुजाकू को बैटल प्लान समझाती है और लैंसिलॉट लॉन्च हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। ये सब सवास्की और काओ भी देखते हैं और उन्हें पता है कि ये कौन है। वो उसकी तरफ मिसाइल लॉन्च करते हैं मगर सुजाकू उससे बच जाता है और उनके हेलीकॉप्टर्स भी सारे डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके बेस पे पहुंच जाता है कि तभी सवास्की सुजाकू को वीडियो कॉल करता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर गेनबो कुरोरुकी का एक बेटा भी है। दूसरी तरफ यूफीमिया नीना को घर पे ले आती है और उससे कपड़े भी देती है चेंज करने को। नीना यूफीमिया को थैंक्स बोलती है उसको बचाने के लिए। नीना फिर बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ऑर्डिनरी हैं और मैं अच्छी भी नहीं, मेरे बारे में कुछ स्पेशल नहीं। यूफीमिया सोचती है कि ये खुद को हेट करती है मगर मैं भी ऐसा ही करती हूँ। यूफीमिया फिर बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत क्यूट हो। नीना फिर बोलती है कि तुम खुद को हेट मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यूफीमिया फिर तभी नीना को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली, और वो तभी स्नाइजल के पास जाती है और एक प्राइवेट बात करने की रिक्वेस्ट करती है। अब नेक्स्ट सीन में सवास्की सुजाकू को बोलता है कि तुम अपने फादर का ड्रीम बर्बाद कर रहे हो। सुजाकू बोलता है कि मेरे फादर का इससे कोई लेना देना नहीं। वो सुजाकू को बातों में उलझा देता है और तभी कुछ नाइटमेयर्स उसकी गन्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके नाइटमेयर की एनर्जी भी लो होने लगती है। उसका फ्लोटिंग सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुजाकू फिर अपनी सारी एनर्जी वेपन्स में क्रिएट कर देता है सीसीएल के ऑर्डर पे और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के सबको मारने लगता है कि तभी यूफीमिया सुजाकू को कांटेक्ट करती है और उसे कमांड देती है उसे लव करने को हमेशा के लिए, और बोलती है कि बदले में मैं भी ऐसा ही करूँगी। मैं तुम्हें लव करती हूँ, तुम्हारे बारे में हर चीज़ मुझे पसंद है और तुम्हें खुद को हेट नहीं करना चाहिए। सुजाकू भी सेम फीलिंग रिटर्न करता है यूफीमिया को और उसे इम्पल्सिव बोलते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाया, और उसे थैंक्स बोलता है और उसकी एनर्जी लो हो जाती है और नाइटमेयर उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से। सुजाकू फिर यूफीमिया से एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है और बोलता है मेरे फ्रेंड्स को मत बताना कि मैं मारा गया और उसके लिए खुद को ब्लेम मत करना। यूफीमिया उसे तभी जीने के लिए बोलती है कि तभी एक बीम सभी नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है जो सुजाकू को घेरे हुए थे, और ग्वेन नाइटमेयर तभी वहां आ जाता है जिसमें C2 और ज़ीरो हैं। ज़ीरो तभी बोलता है कि कॉर्नेलिया ने सुजाकू को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए यहाँ भेजा जिससे वो अपनी मूव चल सके। ये प्लान स्नाइजल का होगा। ग्वेन नाइटमेयर फिर हाइड्रोन कैनन से सबको डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि राक्षदा ने बनाया है, और लॉयड गुस्से में है क्योंकि उसे ये कंप्लीट करना था खुद। फिर ज़ीरो सुजाकू को एक एनर्जी फिलर भी ऑफर करता है और बोलता है कि मैं कमांडर को हराऊंगा, और उसे बैकअप के लिए बोलता है। सुजाकू एनर्जी फिलर ले लेता है और बोलता है मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा। फिर ये दोनों मिलकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। सवास्की ज़ीरो को बोलता है कि तुम्हें तो हमारे साथ काम करना चाहिए ज़ीरो। ज़ीरो बोलता है मैं उनके लिए काम नहीं करता जो अपने मतलब के लिए काम करते हैं, मैं सिर्फ जस्टिस के लिए काम करता हूँ। सवास्की बोलता है कि मगर मैं जापान के लिए ये सब कर रहा हूँ। सुजाकू बोलता है तुम डरपोक थे इसलिए चाइनीज़ फेडरेशन में भागे थे। कालिन बोलती है मैं वहाँ जा सकती थी ज़ीरो की मदद करने, मगर दीथार्ड बोलता है कि वो वहाँ जीत हासिल करने नहीं गया है, बल्कि ऐसा करने से हर जगह अफवाह फैल जाएगी कि ब्लैक नाइट्स ने ब्रिटानिया की मदद करी, फिर चाहे वो ये बात रिलीज़ करे या नहीं, और लोगों को इससे लगेगा कि हम उनकी तरफ है। सवास्की और काओ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर पकड़े जाते हैं, और जैसे दीथार्ड ने अनुमान लगाया था कि ब्रिटानिया ये बात रिलीज़ नहीं करेगी कि ब्लैक नाइट्स ने उनकी हेल्प करी, वैसा ही हुआ। स्नाइजल फिर चार्ल्स से मिलता है और सुजाकू यूफीमिया के पास आता है। यूफीमिया उसको वेलकम करती है और बोलती है मुझे फाइनली समझ आ गया, मुझे कोई परफेक्ट कंट्री जस्टिस ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और उसे नाइट बनने का ऑफ़र देती है। सुजाकू भी ये एक्सेप्ट कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए भाई चैनल पे बने रहो, और वीडियो अच्छी लगी हो ये तो भाई लाइक कर देना एक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।